देखो, देयर इज़ अ रीज़न व्हाई प्रशांत नील्स फिल्म्स वर्क्स। अब देखो, मैंने उनकी पहली फ़िल्म जो कि उरुगाम या उरुगम थी, मैंने उसे तो नहीं देखा है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी सारी फ़िल्में अभी तक उन्होंने बनाई है, केजीएफ चैप्टर 1, केजीएफ चैप्टर 2, सलार, पार्ट 1, सीज़ फायर, इन सारी फ़िल्मों को मैंने देखा है। एंड अभी जब कुछ दिन पहले हमने फाइनली ड्रैगन का भी फर्स्ट एवर टीज़र या फिर ग्लिम्प्स देख लिया, तो उसके बाद कई सारे सवाल लोगों के मन में आ रहे होंगे। एंड ठीक उस तरीके से सवाल मेरे मन में भी है। लेकिन एक बात को लेकर हम सब गारंटीड कह सकते हैं कि ये फ़िल्म वर्क करेगी, और उसी का कारण क्या है कि इस फ़िल्म को भी डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत नील। अब देखो, अगर आप केजीएफ चैप्टर 1 की तरफ देखो या फिर केजीएफ चैप्टर 2 या फिर सलार की तरफ, आपको तीनों फ़िल्मों में एक सिमिलर पैटर्न देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ द फोकस होता है प्रशांत नील का, वो होता है कि वो अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से मल्टीपल कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करेंगे। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि सलार में खास करके जो इतने सारे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, उनका कोई इंपॉर्टेंस फील नहीं होता है मूवी में, एंड इसलिए हमें कोई भी मेजर कैरेक्टर याद नहीं रह जाते, जितने भी सारे साइड कैरेक्टर्स को उसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था। लेकिन आप खुद ही सोचो कि क्या इस फिल्म को सिर्फ एक ही पार्ट में खत्म कर देना था? बिल्कुल भी नहीं। हमें ये भी नहीं पता कि पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 भी आ सकता है या फिर पार्ट 4 भी आ सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पार्ट 1 में जिस तरीके से जो भी सारी चीज़ों को दिखाया गया है, वर्ल्ड बिल्डिंग को लेकर, कैरेक्टर्स को लेके, वो वहीं तक सीमित है एंड हमें कोई भी कैरेक्टर याद नहीं है, इसलिए वो फिल्म एक भद्दी फिल्म है। बिल्कुल भी नहीं। हम सब जानते हैं कि प्रशांत नील अपनी फिल्म को इस तरीके से बनाते हैं जहाँ पर उनका जो भी कैरेक्टर गोल होता है, जो भी अल्टीरियर मोटिव होता है, वो एक फिल्म में नहीं समा सकता है। एंड ये चीज़ हमने टाइम एंड अगेन देखा है। एंड ये चीज़ हम कह सकते हैं कि ड्रैगन भी एक कहानी में समाने वाली फिल्म नहीं होगी। एंड ये भी पॉसिबली हम कह सकते हैं कि मे बी इन द फ्यूचर हमें केजीएफ की रॉकी भाई, उसके बाद प्रभास इन सलार और ड्रैगन के जूनियर एनटीआर, ये तीनों एक क्रॉसओवर मूवी देखने को मिल सकते हैं। जिसका सबसे ऑब्वियस रीजन है कि सबसे पहले तो इन सारी फिल्मों को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया और लिखा भी है, और उसके अलावा इन सारी फिल्मों की जो सेटिंग है वो काफी ज्यादा सिमिलर लग रही है, टोन को भी लेके या फिर सीन्स को भी लेके। आप देखो, इसके बाद मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि प्रशांत नील की फिल्में एट द एंड वर्क इसलिए कर पाती है क्योंकि उनकी फिल्में बहुत सारी चीजें ऑफर करती है। मतलब ये नहीं है कि आप एक फिल्म को देखने जा रहे हो, ठीक ना, एंड फिल्म में एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, एक विलन होगा, एंड कहानी उन्हीं तीनों के अराउंड रिवॉल्व करेगी। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर प्रशांत नील अपने वर्ल्ड को इतने ज्यादा एक्सपैंड कर देते हैं। और सबसे खास बात यह है कि प्रशांत नील की फिल्मों में जितने भी सारे लीड कैरेक्टर्स होते हैं, वो कभी भी प्योर गुड या फिर प्योर इवल नहीं होते। जैसे मैंने बताया अपने प्रीवियस ड्रैगन वाले ग्लिम्स वाले रिव्यू वीडियो में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कैरेक्टर्स किस तरीके के रहते हैं, ग्रे शेड के, जो कि आज के टाइम पे एक बहुत ज्यादा पॉपुलर ट्रेंड है। क्योंकि किसी फिल्म में अगर आपको एक सिंपल गुड हीरो देखने को मिल जाए, तो वो आपको कन्विंस नहीं कर पाता, अपनी कहानी से हुक नहीं रख पाता है। एंड प्रशांत नील इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, और इसलिए वो अपने कैरेक्टर्स में इतने सारे शेड्स को ऐड करते हैं, चाहे वो एज ए पॉजिटिव वे में हो या फिर नेगेटिव वे में हो, ताकि ऑडियंस को कुछ ना कुछ देरी पे मिलते रहे। एंड यहीं पर उनकी मेजॉरिटी ऑफ द फिल्में खेल जाती है, जिसके चलते उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन निकाल पाती है। अब आप केजीएफ चैप्टर 1 को ही देख लो। जब वो फिल्म आई थी तो किसी को भी नहीं लगा था कि उस फिल्म का फर्स्ट हाफ इस तरीके से ट्रेंड करेगा कि पार्ट 2 के लिए लिटरली ऑडियंस पागल हो जाएगी। कोविड के बाद जब सिनेमा खुला और उसके बाद जब RRR आई, और उसके अगले महीने जस्ट अप्रैल में जब केजीएफ चैप्टर 2 आई, तो जो हमें इवेंट देखने को मिला था वो अनप्रेसिडेंटेड था। एंड सेम गोज फॉर द फिल्म सलार सीज फायर पार्ट 1। यहाँ पर भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होने के बावजूद, यहाँ पर भी फिल्म की लेंथ काफी ज्यादा होने के बावजूद भी ये फिल्म ऑडियंस को हुक्ड रख पाती है। और फिल्म शुरुआत से ही सबसे पहले अपनी वर्ल्ड को सेटअप करना शुरू कर देती है। उसके बाद कैरेक्टर्स को धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जैसे लीड कैरेक्टर्स, साइड कैरेक्टर्स, एंड किस तरीके से कौन सा कैरेक्टर का कौन सा मोटिव है, ये सारी चीजें हमें धीरे धीरे बताई जाती है, जो कि एट द एंड क्या करती है, हमारा ध्यान इस चीज पे डाल देती है कि हाँ, ये जो भी सारे कैरेक्टर्स है, हर किसी का कोई ना कोई बहुत ही तगड़ा मोटिव है, हर कोई रूल करना चाहता है। एंड जब हम इन सारे कैरेक्टर्स के अराउंड घिरे हुए रहते हैं, तब जाके फिल्म सबसे पहले इंटरवल से पहले अपना एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट फेंकती है हमारी तरफ, और उसके बाद एंड होने से पहले एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट हमें दे दिया जाता है, जिसका अल्टीमेट गोल क्या होता है या फिर अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, ऑडियंस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है आगे भी। मतलब वो समझ आती है कि हमें जो फिल्म देखने को मिली है वो सिर्फ एक हिस्सा था एक पूरी कहानी का। अभी इसके कितने सारे हिस्से आएंगे, किस तरीके से इस कहानी को कंटिन्यू किया जाएगा, ये देखना अभी बाकी है। एंड इस तरीके से प्रशांत नील ऑडियंस को अपनी वर्ल्ड में डाइव करवा देते हैं। एंड मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ ड्रैगन में भी ये सिमिलर सेटअप हमें देखने को मिलेगा, जहां पर हम अगेन उन सारे कैरेक्टर्स के मोटिव को लेके, फिल्म में मल्टीपल ट्विस्ट को लेके, फिल्म में जिस तरीके से जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को सेटअप किया जाएगा, इन सारी चीजों को लेकर फिल्म एक्शन, अपनी कहानी, अपनी कैरेक्टर्स, अपनी एनवायरनमेंट, इन सारी चीजों को बहुत ही तरीके से ब्लेंड करते हुए जाएगी। एंड इवन दो अभी के टाइम पे मैं कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत स्केप्टिकल रहना चाहूंगा ड्रैगन मूवी को लेके, बट स्टिल हाई होप्स फ्रॉम प्रशांत नील, क्योंकि बंदे को पता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए, और वो चीज वो ऑडियंस को प्रोवाइड करता ही करता है। तो अब बस वेट करते हैं इस फिल्म के आने का, या फिर इस फिल्म के कम से कम ट्रेलर के आने का। उसके बाद मैं कुछ और भी ओपिनियन आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। बट फॉर नाउ दैट्स इट।
एंड विद दैट सेड चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो यही था मेरा अगेन से एक और ओपिनियन वाला वीडियो एक डिफरेंट टॉपिक को लेके। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली अपने व्यूज को आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बता सकते हो। मैं फॉर श्योर जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके का है। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन दी कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।